हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये होती क्या है? अब देखें, z अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b में, तो अगर मैं उसे इस फॉर्म में लिख देती हूँ तो ये वाली फॉर्म हमारी कहलाती है पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। यहाँ पे r क्या है? आर हम फाइंड कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम का रूट लेकर के। ये मॉडुलस होता है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आर को हम क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ जेड। अब थीटा क्या है? थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसे हम डिनोट करते हैं ए आर जी ब्रैकेट में कैपिटल जेड और ए एम पी ब्रैकेट में कैपिटल जेड। इसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स बी बाय ए। अब ये वैल्यूज आई कैसी हैं, हम उन्हें देखते हैं सबसे पहले। अब देखें, z की हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की दो फॉर्म पढ़ी है, a प्लस आइटा बी एंड r मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे a प्लस आइटा b हमारी होती है कार्टेशियन फॉर्म, एंड जो दूसरी फॉर्म है उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। देखिए, हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, इस डायरेक्शन में माइनस वाई है और इस डायरेक्शन में माइनस एक्स है, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पॉइंट, मान लें पॉइंट है 2, 3, ये यहाँ पे प्लॉट करना है, तो हम इक्वल डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, नेगेटिव पर। ठीक है, अब उसके बाद इनको हम मार्क देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होते हैं जिनको हम नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब अगर मुझे ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करना है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होता है अब्सीसा और दूसरा होता है ऑर्डिनेट, और कंबाइनली हम इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में जितना अब्सीसा है उतना मूव करेंगे। 2 है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ आ गए हम। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई डायरेक्शन में 3 पॉइंट्स मूव करना है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? 2, 3 को। दिस पॉइंट इज 2, 3, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है। तो ये तो थी बात कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, जहाँ पे मैं एक पॉइंट को प्लॉट कर सकती हूँ। सेम वे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन के ऊपर एज अ पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ले लें, इसी में मतलब यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। मान ली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, यह है -x, ये है पॉजिटिव y, ये है -y। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ x + आयोटा y से, तो x की वैल्यू हो गई 3 एंड y की वैल्यू है 2। तो सेम वे में यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 है, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करेंगे, सारी डायरेक्शंस में, चारों डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, और ये हमारे नेगेटिव डायरेक्शन हो गए वाई साइड की। ओके, अब अगर मुझे ये प्लॉट करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे इस प्लेन में प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन से मूव करेंगे 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3, यहाँ आ गए। उसके बाद वाई डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स मूव करेंगे, तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा क्या डिनोट कर रहा है? 3, 2 को, दैट मीन्स 3 + 2 आयोटा को। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकती हूँ एज अ पॉइंट प्लेन पर। अब डिफरेंस क्या आता है, जब हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं तो सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट करते हैं तो वो हमारा सिस्टम क्या बन जाता है, वो प्लेन क्या बन जाता है? गॉसियन प्लेन और आर्गन प्लेन। ठीक है, वो प्लेन हमारा क्या बन जाता है? गॉसियन प्लेन और आर्गन प्लेन। क्लियर है? तो अगर मैं गॉसियन प्लेन की बात कर रही हूँ और इस तरह से कोई पॉइंट प्लॉट किया गया है, दैट मीन्स वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा।
इसमें एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रियल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। एंड वाई एक्सिस को हम वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इमेजनरी एक्सिस, क्योंकि इस वाली एक्सिस पे हम इमेजनरी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ओके, ये तो बात थी कार्टेशियन सिस्टम एंड आर्गन प्लेन की। अब उसके बाद यहाँ पर आर क्या है, थीटा क्या है, ये देख लेते हैं। अब जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+2 आयोटा, ठीक। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में मैं इस पी पॉइंट को ले लेती हूँ x प्लस आयोटा y, ठीक है। जनरल फॉर्म में बता रही हूँ मैं आपको, मतलब ये डिस्टेंस x मान लिया हमने, ये y मान लिया, तो इसका मतलब इसको इससे ज्वाइन करूंगी, ये डिस्टेंस y होगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगी, ये डिस्टेंस x होगा। तो एक ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब मान लेते हैं कि ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे इधर की साइड एंगल बना रही है थीटा का, ठीक है। एंगल कितना बना रही है, थीटा का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। आर क्या बनेगा, थीटा के बिल्कुल अपोजिट है, परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली साइड क्या आ जाएगी, ये वाली साइड होगी टेन थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे हम, या फिर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोल सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट। तो ये है हमारी मॉडुलस की वैल्यू, यही हमने यहाँ लिखी है। यहाँ पे a प्लस आइटा b लिखा है, इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब उसके बाद मुझे निकालनी है ये वैल्यू थीटा। थीटा है क्या, जो ओपी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल दूसरा हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल है, ठीक। तो ये वाला एंगल मुझे अगर फाइंड करना है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना होता है, टेंजेंट। तो इसका मतलब टेन थीटा किसके इक्वल होगा, y बाय एक्स के। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने लिखा है a प्लस आइटा b है, तो थीटा है टेन इनवर्स b बाय a, मतलब इमेजनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट का टेन इनवर्स, वो हो गया आर्ग्यूमेंट। ओके, अब उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल वैल्यू की, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी बताऊंगी। देखें, ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट आता है कि अगर हम पूरे सिस्टम को चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर हम एंगल्स की फॉर्म में बात करें, ठीक है, तब क्या होगा, मान लें ये 0 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, जिसे मैं पाई बाय 2 भी लिख सकती हूँ। ये 180 डिग्री एंगल है, जिसे पाई भी लिख सकते हैं। ये 270 डिग्री एंगल है, जिसे 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। और ये 2 पाई है, जिसे हम 360 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बाद क्या है, हमें देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो उसके लिए सिंपल हम एक चीज याद करेंगे, ए एस टी सी, जिसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टू, सी फॉर कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। अब ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब सारे, साइन भी, कॉस भी, टेंजेंट भी, कॉसिकेंट भी, सीकेंट भी एंड कॉट भी। ये सब क्या है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये सब इस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। एस का मतलब है साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, ये पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, ठीक है।
टी का मतलब टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। ये पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में हमारे पास आता है कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड। ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब देखिए रेंज, हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो एंगल 0 से हुआ स्टार्ट और इस तरह से मूव करके गया, तो यहाँ तक की रेंज मतलब 0 से लेके पाई तक की रेंज। या फिर अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँ, 0 से लेके कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, 0 से लेके माइनस पाई तक, क्योंकि अगर मैं ये 0 लूँ ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में देखूँ तो ये माइनस पाई होगा, ये माइनस 3 पाई बाय 2 होगा, ये माइनस 2 पाई होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेरा कवर कर रहा है 0 से -90 से -180। तो अगर थीटा इन दो रेंज में लाई करता है, मतलब थीटा अगर बिलोंग करता है 0 से पाई या फिर थीटा बिलोंग करता है 0 से माइनस पाई, तब हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे इसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट थीटा। क्लियर है इतना? ठीक। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है तो आपको थीटा की वही वैल्यू फाइंड करनी है जो इस रेंज में लाई करेगी। अगर इससे ज़्यादा रेंज में लाई कर रही है, इससे बाहर लाई कर रही है, तो आपने क्या करना है, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देना है, तब आपको मिल जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है इतना? ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू अगर फाइंड करनी है आर्ग्यूमेंट की, तो सबसे पहले आपने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। उसका मेथड मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर थीटा इन दोनों में से किसी एक रेंज में लाई कर रहा है, मतलब 0 से 180 और 0 से -180 के बीच में है वैल्यू थीटा की, तो वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू है। और अगर इसके बीच में लाई नहीं कर रहा तो वो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। ओके, ये बात थी। और अगर वैल्यू बाहर लाई करती है और हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z ग्रेटर है पाई से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी थीटा मिलेगा उसमें से 2 पाई माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कन्वर्जन की, बता रही हूँ आपको थोड़ा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में ही। यहाँ पर इस वाले फिगर में ये चीज़ देखें, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब हम हमेशा रखेंगे नो चेंज। हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या होगा, नो चेंज। अब ये चेंज नो चेंज क्या है मैं बताती हूँ आपको भी। और जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब होगा चेंज, क्योंकि ये हमारे बहुत हेल्पफुल होंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चेंज एंड नो चेंज। अब चेंज किसको करना है किसको नहीं करना, देखें। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। टेंजेंट चेंज होता है कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट चेंज होता है टेंजेंट में। सिकेंड चेंज होता है कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट चेंज होता है सिकेंट में। ठीक है, अगर हमारे पास पाई बाय 2 है या 3 पाई बाय 2 है तो हमें क्या करना है, चेंज। और अगर हमारे पास 2 पाई है या पाई है तो हमें करना है नो चेंज। ठीक है, अब जैसे कि मान ले मेरे पास है साइन पाई बाय 2 माइनस एंगल, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, ये हमारे 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपको देखना है चेंज या नो चेंज, वो पहला स्टेप है। तो यहाँ से देखेंगे हम, पाई बाय 2 लिखा हुआ है, पाई बाय 2 का मतलब चेंज, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी कॉस। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप, जो भी यहाँ एंगल है वो एज इट इज लिख दें। सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप है साइन का, कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसके लिए आप ये देखो कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इस फिगर में, मतलब इसमें कहाँ आता है। देखो पाई बाय 2 में से आप माइनस कर रहे हो, तो पाई बाय 2 ये है, माइनस करोगे तो फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी यहाँ साइन है वही साइन लिखेंगे हम। अब जैसे मान लें हमारे पास है कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा है। 3 स्टेप, सबसे पहले चेंज नो चेंज,
दूसरा एंगल लिखना, तीसरा क्वाड्रेंट देख के साइन लगाना। तो सबसे पहले पाई बाय 2, इसका मतलब चेंज, कोस चेंज हो गया साइन में। सेकंड एंगल जो भी है वो लिख देंगे। थर्ड पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब 90 में प्लस कर रहे हैं, तो पाई बाय 2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पर साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोस क्या है, नेगेटिव है, तो इसका जो भी यहाँ साइन है वो चेंज कर दें। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस साइन होता तो प्लस कर देते, हम साइन चेंज कर देते। ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारा चेंज नो चेंज का, जिसका हम अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ओके, तो ये तो था बेसिक वीडियो रिलेटेड टू पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप वो अपने डाउट को लिख सकते हैं। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।